हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 8 का वो रिमेनिंग पार्ट करेंगे जो हमने कल छोड़ा है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे एक्सरसाइज के। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री कोण पर है। 15 डिग्री है उसका उन्नयन कोण। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। मैं डायग्राम बनाता हूं। स्तंभ बनाया, यहां समतल लिया, समतल पर मैंने कोई एक बिंदु लिया। इस बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 15 डिग्री। फिर कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चले तो मान लो यहां पहुंच गए, तो इस बिंदु पर पहुंचने पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 30 डिग्री। कितना चला है वो यहां से यहां तक, 100 मीटर। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां 10-15 डिग्री का मान आपको उसने दिया हुआ है। स्तंभ की ऊंचाई मैंने मान ली h है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। मैं इस त्रिभुज को नाम दे रहा हूं A, B, C और D। इस BC को भी मैं मान लेता हूं x। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ h निकालना है, x नहीं निकालना। अगर कह दे x निकालने को तो भी हम निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमने क्या गिवन है। माना स्तंभ की ऊंचाई ये हमसे पूछ रहा है, तो मैंने इसको मान लिया h मीटर। दूसरा आपको दे रखा है, यहां लिख दो चित्रानुसार। CD आपने 100 मीटर लिया है, BC आपने मान लिया x मीटर, ये आपने माना है तो माना लिखेंगे। अच्छा, कोण दो हैं आपके पास। पहला कोण क्या है, ADB। ADB कौन सा कोण है, ADB। ये कोण कितना है, 15 डिग्री है। दूसरा कोण है ACB, ये कितना है, 30 डिग्री। अब मेरे पास यहां दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, पहला त्रिभुज बन रहा है ABB, ये त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, ACB। तो हम पहले बात करते हैं बड़े त्रिभुज की, जो कि था ADB। हम इस पे बात करें। ADB में हमें लंब ज्ञात करना है। इस 15 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि 15 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये हमें ज्ञात करना है और ये हमारा आधार है। तो इसमें लंब कौन है, AB है, जो कि आपने क्या मान लिया, h। आधार कौन है, BD, जो कि BD किसके बराबर है, BD है BC प्लस CD के। BC का मान आपने x माना हुआ है, CD का मान 100 है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए होता है, लाल बटा का नियम से tan थीटा के लिए। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान यहां इसके लिए क्या दिया हुआ है हमें, इस त्रिभुज में ADB यानी कि 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री बराबर लंब कितना है, AB, और आधार क्या है, BD है। tan 15 डिग्री का मान आपको दे रखा है, मैं लिख देता हूं 2 माइनस √3। AB का मान आपने h माना हुआ है और BD का मान आपने x प्लस 100 लिखा। तो यहाँ 2 माइनस √3 के बराबर क्या आ गया, h अपॉन x प्लस 100। अब हमें क्या करना है, h और x दो अननोन राशियां हैं। h और x दो अननोन राशियां हैं। अगर वो आपसे x निकालने को कहता
तो अब तो आप किसी को एक को एलिमिनेट करके दूसरा निकालते, लेकिन अभी सिर्फ एक को ही निकालने को कह रहा है, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? एक्स को। एक्स को एलिमिनेट करना है तो यहां से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि हम दूसरी समीकरण में रख देंगे। एक बार इसको यहां समीकरण नंबर 1 लिखकर छोड़ दीजिए। अब इसको और हल करेंगे। फिर बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में लंब कौन है? ए बी है, जिसको हमने एच माना हुआ है, और आधार कौन है? बी सी है, जो हमने एक्स माना है। तो लंब बटा आधार किसके लिए होगा? tan थीटा के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों? वही सेम चीज जो हमने यहाँ त्रिभुज एडीबी के लिए की है, वही हम एबीसी के लिए कर रहे हैं। लंब क्या है? एबी है, और आधार क्या है? बीसी है। एबी का मान आपने एच रख दिया, बीसी का मान एक्स, और थीटा का मान मैं रख रहा हूं 30 डिग्री, तो एच बटा एक्स। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटा √3। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। x बराबर क्या आ गया? h √3। यहां से x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान मैं यहां पुट कर रहा हूं, क्या आएगा? 2 माइनस √3 h √3 प्लस 100 बराबर h। ब्रैकेट खोलें, 2 का पहले इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2h √3 प्लस 200, यानी कि 2 का 100 से गुना 200, माइनस √3 का √3 से गुना 3, और ये h माइनस 100 √3 बराबर h। मेरे पास क्या आ गया? 2h √3 प्लस 200 माइनस 3h माइनस 100 √3। 3h इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4h, ये इधर आएगा तो माइनस का 2 √3h। इधर क्या रह गया मेरे पास? 200 माइनस 100 √3। अब √3 की वैल्यू मैं रख रहा हूं, यहां से 2h कॉमन आ रहा है, यहां रह गया 2 माइनस √3। यहां √3 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि क्या होती है? 1.732। यहां भी रख देता हूं, ये मान आ गया 173.2। 2 में से 1.732 जाते हैं, तो 2 में से तो क्या बचेगा आपके पास? 0.862, यानी कि 0.268। क्या घटाया मैंने? 2 में से 1.732 घटा रहा हूं, और बराबर में क्या बच गया? 200 में से 173.2 घटा रहा हूं, तो ये बचेगा 26.8। यहां तक आया समझ में? तो 2h बराबर 26.8 बटा, लिख सकते हैं हम ऐसा, ये दशमलव घटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसलिए 3 जीरो लगा दी। ये दशमलव घटाओगे तो एक संख्या 1 घटा दी। 268 से 268 डिवाइड हो गया, मेरे पास आ गया 2h बराबर 100। h बराबर आ गया 50। ये 50 मीटर क्या आ गया है? स्तंभ की ऊंचाई। सिर्फ क्वेश्चन लिखने में बड़ा लग रहा है,
मुश्किल नहीं है कहीं भी सवाल में। सवाल बड़ा और मुश्किल दो अलग अलग बातें होती है। छोटा सवाल भी मुश्किल कर देता है और बड़ा सवाल भी इजीली हो जाता है। तो ये सवाल बड़ा है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम कैसे बनाए, और ये याद रखेंगे नियम। ये याद रखने के बाद ही इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। धैर्य नहीं छोड़िएगा। सवाल जितना भी आपको टिपिकल लगता जाए होने दो, आप उसको धीरे धीरे सोल्व कर सकते। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल है उससे 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, क्योंकि शिखर से देख रहा है नीचे की ओर, इसका मतलब कोण अब कैसा बनेगा, अवनमन कोण। दो जहाज हैं तो दोनों के लिए ही कोण अलग अलग होंगे, 30 डिग्री व 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, जैसे मान लीजिए लाइट हाउस है ये, और उसके एक ही तरफ दो जहाज हैं, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो मैं यहां से इसको पहले देख रहा हूं और दूसरे को ऐसे देख रहा हूं, तो दो अवनमन कोण बनेंगे। तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपसे मांग रहा है। मान लीजिए ये लाइट हाउस है और ये पानी का तल है, यहां एक जहाज है और यहां दूसरा। क्योंकि अवनमन कोण बनाना है तो क्षैतिज रेखा यहां से होगी, आपको मैंने पहले भी बताया था। एक जहाज के लिए अवनमन कोण है 30 डिग्री और दूसरे के लिए है 45 डिग्री। तो जहाज जो दूर है उसका कोण क्या होगा, छोटा। और जो जहाज नजदीक है उसका कोण बड़ा होगा। ये कोण कितना होगा, ये तो है 30 डिग्री और ये वाला कोण है 45 डिग्री। आपको मैंने एक चीज और बताई थी, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। दोनों क्षैतिज रेखाएं किसी चीज के लिए समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखा वो तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या बनता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। मैं इनको नाम दे दूं, टावर का नाम ए बी हो गया, पहले जहाज का नाम सी, दूसरे जहाज का नाम डी है। अब मुझे क्या निकालना है, इन जहाजों के मध्य की दूरी, यानी कि मुझे निकालना है सी डी। क्या फाइंड आउट करना है आपको, सी डी फाइंड आउट। और ए बी की लंबाई आपको दे रखी है, यानी कि टावर की ऊंचाई दे रखी है आपको 60 मीटर। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ दूं आपके लिए। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्योंकि लाइट हाउस के जहाज दोनों ही एक और एक जहाज के दूसरे पीछे है, एक जहाज के ठीक पीछे दूसरा जहाज है, तो हमें जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी। अब यहां मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें ये निकालना है। मैं इसको मान लूं x और इसको मान लेता हूं y। मैंने क्या किया, CD जो कि हमें चाहिए, जो हमसे मांग रहा है, उसको मान लिया x, और BC इसको मैंने मान लिया y। माना चित्रानुसार BC बराबर y मीटर और CD बराबर x मीटर। यहां तक आया समझ में। दो त्रिभुज बन रहे हैं, मैं पहले त्रिभुज की बात करता हूं। पहला त्रिभुज ले लिया, मान लो ए बी सी। ए बी सी के अंदर ए बी क्या है, इस 45 डिग्री के लिए लंब है, तो लंब क्या हो गया, ए बी, जो कि कितना है 60 मीटर। दूसरा, इस 45 डिग्री के लिए बीसी क्या है, आधार है। बीसी क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किसमें आते हैं, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर
लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू क्या है इसके अंदर 45 डिग्री, लंब की वैल्यू क्या है AB और आधार क्या है BC। AB का मान कितना है 60 और BC आपने मान लिया y, और tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहां से y का मान कितना आ गया 60 मीटर। यानी कि मुझे पहले जहाज की उस बिंदु से दूरी प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है ABD। अब ABD में इस कोण के लिए बात करूंगा तो इस कोण के लिए भुजा क्या है लंब है। तो लंब कौन है AB, जो कि क्या है 60 मीटर। आधार कौन है, अब आधार कौन है इसके लिए बड़े त्रिभुज के लिए ये BD है। BD किसके बराबर है BC प्लस CD के, और BC आपने क्या माना था y और CD आपने क्या माना था x। चूंकि आपने y की वैल्यू निकाल दी है तो वो लिख दीजिए। तो आधार क्या आ गया आपके पास 60 प्लस x। लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में ही। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यहाँ थीटा की वैल्यू रख दें और लंब और आधार का मान रख दें। लंब क्या है 60, आधार क्या है 60 बटा 60 प्लस x। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 और बराबर क्या आ गया मेरे पास 60/60 प्लस x। वजन गुना करेंगे तो 60 प्लस x बराबर 60√3। 60 को इधर ले आइए, x बराबर आ गया 60√3 माइनस 60। अभी उत्तर नहीं आया है, थोड़ा सा इसको हल करेंगे। 60 कॉमन आ रहा है √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आप यहां पुट कर दें 1.732 माइनस 1, ये इसमें से घटेगा तो आपके पास आएगा 0.732। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास मान आ गया 43.92 मीटर। ये क्या आ गया है x का मान, और x क्या है दोनों जहाजों के मध्य की दूरी। यही निकालना था। इजी है सवाल, बस आपने दो चीजें माननी है, दो त्रिभुज मानने हैं, लाल बटा कक्का का नियम लगाना है, लंब आधार और करण से उसको हल करना है। बस इतना सा काम है। इतना काम कर लेंगे तो सवाल आराम से। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 7 मीटर, ये मैंने भवन ले लिया, के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर की ऊंचाई हमेशा भवन की ऊंचाई से ज्यादा होगी। मैंने मान लिया ये टावर है। क्या कह रहा है एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कहां से भवन के शिखर से, यहां से। ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री, और इसके पाद यानी कि इस टावर का जो फुट पॉइंट है, फुट पॉइंट ये वाला, इसके शिखर से इसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। पाद बिंदु किसे कहते हैं फुट पॉइंट। हमारा पाद बिंदु क्या है हमारे पैर, तो जहां हम जमीन को टच होते हैं, धरातल पर टच करते हैं, वो हमारा फुट पॉइंट कहलाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये तो 7 ही होगा, क्योंकि अगर भवन है, मैंने सीधी रेखा खींची है, मैं इसको मान लेता हूं H। ये A है, ये B है, ये C है, ये D, ये E, ये मैंने नाम दे दिया। यानी कि मुझे निकालना क्या है AC।
क्या प्राप्त करना है आपको? AC प्राप्त करना है। पूरी है ये टावर की ऊंचाई। और AC किसके बराबर है? AB प्लस BC के। आपने AB को H मान लिया, यहां लिख देंगे माना, प्लस BC का मान आपने 7 ले लिया, क्योंकि भवन के हमने सीध में लिया है इसको। अब मेरे पास यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, इसको ऐसे ना लेकर के मैं ऐसे ले लेता हूं, ये भी 45 डिग्री होगा। तो दो त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? देखिए, एक तो त्रिभुज बन रहा है ऊपर ABE, त्रिभुज ABE। हम पहले इसमें बात कर लेते हैं। ABE में एक तो ये हो गया 60 डिग्री के लिए लंब, तो लंब क्या हुआ? AB, जो कि आपने क्या मान लिया है? H मान। और आधार क्या है इसके लिए? BE। यहां से देखेंगे तो BE और CD दोनों क्या है? बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि भवन और टावर ऐसे हैं, बिल्कुल समांतर के रूप में खड़े होते हैं। समानांतर खड़े हैं, इसका मतलब उनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी? बराबर होगी। तो ये दूरियां हैं उनके बीच। मैं यहां लिख देता हूं CD, क्योंकि बराबर है। अब लंब और आधार किस में आते हैं? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान क्या है यहाँ? 60 डिग्री। लंब का मान क्या है? AB। आधार क्या है? BE। AB H लिया और BE को आपने CD लिख लिया। तो tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर H अपॉन CD। CD क्या है? ये लंबाई है। तो CD बराबर आ गया H अपॉन √3। इसको नंबर 1 समीकरण दे दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ये वाला CDE। हम इसमें बात कर रहे हैं CDE। दो त्रिभुज लेने आपने, चाहे आप ये भी ले सकते थे। कौन सा? CBE। ये उसके जैसा ही है, इसलिए मैंने बोले लिया। अब इसके अंदर 45 डिग्री के लिए लंब कौन है? ये। आधार कौन है? ये। तो यहां लंब कौन है? DE, जो कि कितना है? 7 मीटर। आधार CD है। लंब बटा आधार किस में आएगा? tan में आता है। यहां थीटा का मान हमें क्या दे रखा है? 45 डिग्री। लंब का मान DE, आधार का मान CD। DE का मान 7, ये CD ही रहेगी। tan 45 क्या होता है? 1, और 1 के बराबर क्या आ गया? 7/CD। यहां से CD का मान, इसको समीकरण नंबर 2 लिख रहा हूं। समीकरण नंबर 1 से CD का मान 2 में रखने पर 1 बराबर क्या आ गया? 7/CD। CD क्या है? H बटा √3। ये बटा वाली राशि उधर जाएगी, क्या आएगा? H अपॉन √3 बराबर 7। यहां से H का मान क्या आ गया? 7/3 मीटर। तो हमारा H क्या आ गया? 7/3। ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे उसने क्या मांगा था? AC। अभी हमने क्या निकाला है? AB। अभी हमने क्या निकाला है? AB का मान। तो हमें क्या चाहिए था? AC। AC बराबर क्या होता है? क्या ले रखा हमने इस त्रिभुज में? AB प्लस BC। AB का मान रख दीजिए और BC का मान रख दीजिए। 7 कॉमन आ गया। ये हमारा क्या आ गया? टावर की ऊंचाई। चाहे तो आप इसको और सोल्व कर सकते हो। मैंने इसको लिख लिया, 7 से गुना कर रहा हूं
7 से गुना करेंगे तो टावर की ऊंचाई आएगी। 7 से गुना कीजिए, 22, 2, 51, 5 और 19.124 मीटर। ये क्या आ गई है? टावर की ऊंचाई। तो सवाल देखा आपने, इजी सवाल है। यूं ही करते करते ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी और हमें इजी सा चैप्टर यूं ही मिल जाएगा। 3 नंबर का चैप्टर है ये। 3 नंबर आप ये सोचिए कि आपको कुछ नहीं करना है, बार बार एक ही चीज को बार बार करवा रहा है किसी तरीके से। बस आप ये डायग्राम बनाना सीख जाएं, सवाल को समझकर डायग्राम बनाएं, ये खुद से बनाएं। ये आपको पेंसिल से बनाना है कॉपी में, बाकी सारा काम आप ब्लू पेन से करें। इसको अच्छे से समझें, जो समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सवाल को थोड़ा समझिएगा, पहले इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लें। पानी का तल बना रहा हूं, पानी में गहराई, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा एक बिंदु है। ये मैंने एक बिंदु लिया ए, जो कि क्या है? 20 मीटर ऊंचा है। से बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहां कहीं बादल है, इस बिंदु पे बात करें, इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। क्षैतिज रेखा ले रहा हूं, ये भी 20 हो जाएगा। मैं नाम दे देता हूं बी, सी, ये डी और ये ई। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, मैं ये पहले दूरी मान लेता हूं, h है, तो जितनी ऊंचाई पर ये झील से ऊंचाई पर है उतना ही गहरा नीचे चला जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां मान लिया, ये बिंदु ले लिया F। तो ऊपर कितनी ऊंचाई पर है ये? झील के तल से 20 मीटर प्लस h मीटर। ये नीचे कितना होगा? 20 प्लस h मीटर, यानी कि CF की लंबाई कितनी मान लिया आपने? 20 प्लस h। तो आपसे पूछ रहा है कि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो बिंदु A से बादल की दूरी, यानी कि आपको क्या निकालना है? AE। डायग्राम समझ में आया? मैं दोबारा समझा दूं डायग्राम। एक झील है, झील में पानी का तल, पानी के तल के ऊपर कोई बिंदु है जो 20 मीटर ऊंचा है। इस बिंदु से यहां कहीं बादल है, उसका उन्नयन कोण बना रहा है वो कितना? 30 डिग्री। यदि झील में ये बादल और ये तल है तो झील में जिसका प्रतिबिंब आएगा वो उतना ही नीचे आएगा। तो मैंने इसकी ऊंचाई यहां से h मान ली, ये 20 है ही क्योंकि वो उनकी ऊंचाई पे है। ये कितनी ऊंचाई हो गई? 20 प्लस h, इतना ही ये नीचे चला जाएगा गहराई में, परछाई इसकी प्रतिबिंब। वहां से इसका जो प्रतिबिंब का अवनमन कोण है ए बिंदु से वो कितना है? 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है? AE फाइंड करना है। मान लिया BC क्या है? पानी का तल है, और E बादल है।
मैंने BC को पानी का तल ले लिया और E को हमने क्या ले लिया, बादल ले लिया। चित्रानुसार CD बराबर 20 मीटर और DE बराबर H मीटर, ये आपने माना है। माना है तो लिख देंगे मान लिया। बादल का प्रतिबिंब झील यानी कि पानी में बिंदु F है। ये इसका क्या है, बादल का प्रतिबिंब है। अब हमें निकालना क्या है, AE निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं अभी भी। अगर आप इसी त्रिभुज में बात कर लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर आपको वैसे दूसरा सीधा त्रिभुज बनाना है तो वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आप करें। अगर ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे ही बनाओ। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मैं पहले त्रिभुज में बात करता हूं। पहला त्रिभुज क्या है, ADE। ADE में ED क्या है, लंब है, और ये लंब की लंबाई मैंने H मान रखी, H मीटर। और AD क्या है, आधार। इस AD को भी हम मान लेते हैं कुछ, मान लिया X। ये X है तो ये भी X होगा, बराबर X मीटर मैंने मान लिया। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान H है और आधार आपने X माना है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 H बटा X। इसको समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ दिया। अब दूसरे त्रिभुज में बात कर रहा हूं। त्रिभुज कौन सा है, ये A, इसको नाम देता हूं AGF। त्रिभुज AGF में ये बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, नहीं तो इसी में भी बात कर सकते हो। AGF में आप जब बात करोगे तो यही सेम होगा आपके पास। ये 20 + H है, AGF में लंब कौन है, AG है, जो कि किसके बराबर है, AB + BG। जहां AB क्या है, 20 है, और BG क्या है, 20 + H, यानी कि लंब कितना है, 40 + H। आधार क्या है, GF, और GF को आपने क्या मान रखा है, X। आधार क्या है, GF, उसको आपने X मान लिया। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। लंब और आधार किसमें आते हैं, tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। लंब कितना है, 40 + H। आधार कितना है, X। अब हम tan 60 का मान रखते हैं। tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर 40 + H बटा X। समीकरण नंबर 1 से हमें क्या चाहिए, H चाहिए कि X? आपको चाहिए H। तो आप क्या करें, इस X को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि इसको X के रूप में निकाल लीजिए। तो X बराबर यहाँ क्या से आ गया, H √3। तो यहां से X का मान आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से X का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर जब यहां से X का मान यहां पुट करेंगे,
क्या आएगा आपके पास, √3 बराबर 40 प्लस h बटा h √3। h √3 का उधर मल्टीप्लाई किया तो h √3 गुना √3 बराबर 40 प्लस h। √3 गुना √3 कितना होता है, 3। तो ये हो गया 3h बराबर 40 प्लस h, h इधर आएगा तो 2h बराबर 40, यहां से h का मान आ गया 20 मीटर। क्योंकि आपको क्या निकालना है, AE निकालना है। क्या निकालना है, AE। AE फाइंड करना है। आपके पास मान किसका आ गया, ED का। तो वापिस से आप किस त्रिभुज में चले जाइए, ADE में। त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज में बात करते हैं। अब आपके पास ये लंब है और कर्ण आपको चाहिए। लंब और कर्ण किस में आते हैं, लाल बटा कक्षा नियम से साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब कितना है, ED। ED क्या है, 20 मीटर। और AE चाहिए आपको, AE ऐसे की ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया 1/2 20 बटा AE। यहां से AE आ गया है आपके पास 20 गुना 2 यानी कि 40 मीटर। यानी कि उस बिंदु A से बादल की जो दूरी है वो कितनी है, 40 मीटर। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से करिएगा। सवाल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे सही से नहीं बनता है तो सवाल नहीं हो पाएगा। यहाँ हमने एक ही त्रिभुज को 2 बार लिया है और दूसरे त्रिभुज को 1 बार लिया है। तो इस प्रकार से हमने सवालों को हल किया। कुछ बचे हुए सवाल हैं जो हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन से शुरू किए हैं और 21वें तक को कंप्लीट कर लिया है। बीच में जो मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप स्वयं करें और उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।